इस सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। फॉर एल सेल के लिए n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू प्लस हाफ, n इक्वल टू 0, l इक्वल टू n इक्वल टू 2 होगा तो l की वैल्यू कितनी होगी? 3 वैल्यू होगी। लेकिन अगर n इक्वल टू 2 तो l इक्वल टू 0 एंड 1, तो इसके लिए m की वैल्यू 0, -1, 0, +1 ये वैल्यू होगी। तो इसी में जो है आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो ये भी 0 होगा, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1। ये तो हुआ इसके लिए। अब इसके लिए देखिए, दोनों के लिए n इक्वल टू 2 रहेगा। अब n इक्वल टू 2, l इक्वल टू -1 और m इक्वल टू l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1 और s इक्वल टू प्लस हाफ। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू प्लस हाफ। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू प्लस हाफ, s इक्वल टू प्लस हाफ। और n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1 और s इक्वल टू -हाफ, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -हाफ, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू +1, s इक्वल टू। तो आप देख रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी, और l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू 0 होगी, और अगर l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू जो है -1, 0 और +1 होगी। ठीक। अब इसके बाद आप देखिए फॉर एल सेल, एल सेल का मतलब सेकेंड ऑर्बिट, n की वैल्यू वहाँ 2 होती है सेकेंड ऑर्बिट के लिए। तो आप इस तरीके से देखिए, n इक्वल टू 2 है तो अभी मैंने 0 के लिए कैलकुलेट किया है, तो 0 तो m इक्वल टू 0, तो s की जो है इसमें क्लॉकवाइज है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और फिर उसी ऑर्बिटल में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू माइनस होगी, जैसा कि ऊपर भी दिखाया। ठीक, इसके लिए n इक्वल टू 2 तो n इक्वल टू 0 भी है और m इक्वल टू -0 +1 होता है, और फिर इलेक्ट्रॉन एक एक करके जो है उसकी सेम स्पिन में इंटर करता है, तो +हाफ +हाफ। इसके बाद फिर जो है n इक्वल टू 2 तो l इक्वल टू 1, सब 1 है। तो यहाँ पर जो है
देखिए -0 +1 हो गई m की वैल्यू, तो s की वैल्यू माइनस माइनस, जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा तो उसकी जो है स्पिन एंटी क्लॉकवाइज ही होती है, तो इसलिए एक साथ जो है तीनों ऑर्बिटल के लिए लिखा px py pz के लिए, और फिर उसमें जो है पेयरिंग होगी। इससे जो है आप देख रहे हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यह सब सेल होगा, जब L की वैल्यू 0 होती है तो सब सेल बताया है, और ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है पी सब सेल चाहिए। L इक्वल टू 1 पी सब सेल के लिए होता है, आपको पहले बता चुके हैं। आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन हुए, किसी भी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन N इक्वल टू 2 है, ये K सेल है, L सेल में इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसको भी मैं ऐड कर दूंगा तो L सेल में जो है इलेक्ट्रॉन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की। तो आपने देखा कि इससे जो है हम किसी भी सब सेल और सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, वो जो है सब सेल में जो है 2 है, 6 है, यहाँ पे 8 है, तो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, और उसमें 2 सबसेल प्रेजेंट होंगी। जो 2 सबसेल होंगी वह S होगी और P होगी। S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 में P इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों का टोटल 8 इलेक्ट्रॉन L सेल में प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो है ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ पाउली डिस्क्रिप्शंस ला यार कंप्लीटली कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल एंड सब सेल। ठीक है, अब जो है इसके लिए चार्ट बना देता हूं। N है 1 2 3 4 5। यस, यस सबसे L इक्वल टू 0, P सबसेल L इक्वल टू 1, D सबसेल L इक्वल टू 2, F सबसेल L इक्वल टू 3, G सबसेल L इक्वल टू 4। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करते हैं तो L इक्वल टू 0, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और L इक्वल टू अगर 2 होगा तो 0 भी होगा, और S और P दोनों होंगे, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जो है 2 होगा, यहाँ पे जो है 8 होगा, N इक्वल टू 3 होगा, तो S भी होगा,
E भी होगा और B होगा। तो जो है इसमें भी होगा 6 और होगा 3 टोटल 5 होगा, भी होगा या और Z यहाँ पे 6 10 14 के बाद जो तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें 50। तो आपने देखा कि किसी भी सेल और सब सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो n ये अगर पहला सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में जो है मैक्सिमम 18 और फोर्थ में 32 और फिफ्थ सेल में जो है मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी